चैप्टर 20 दे आर लाइक बैक अगेन। तो यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है वो घूमते रहता है और घूमते घूमते उसको मोमो देख लेती है और मोमो साइड में जाकर छुप जाती है। छुपने के बाद वो सोचती है कि क्या ये एक डायनासोर है। इतने में वो मॉन्स्टर मोमो की तरफ बढ़ता है, फिर मोमो शांति से छुप जाती है। इतने में वो मॉन्स्टर बहुत खतरनाक अटैक करता है और मोमो उससे बच जाती है। फिर मोमो बोलती है कि ये पागल ओकारुन किधर है। फिर इतने में अपनी जो आयरा होती है वो बोलती है क्या साउंड था। तो अपना ओकारुन बोलता है कि ये तो साउंड एक्सप्लोजन जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर आयरा बोलती है कि क्या हो रहा है ये सब, तुम और मोमो मिलकर मेरे लिए कोई ट्रैप तो नहीं लगाए हो जिसमें मैं फंस जाऊँ। ओकारुन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है तो मैं भी तुम्हें सेम चीज पूछ सकता हूँ, ऐसा कुछ हमारे साथ पहले भी हो चुका है। यहाँ पर आयरा बोलती है कि फिर तुमने क्या किया था। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि हमने उस एलियन को हरा दिया था, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तो यहाँ पर आयरा शॉक हो जाती है और बोलती है कि एलियन, एक सेकंड रुको, तुम कहना चाहते हो कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि हाँ वो एग्जिस्ट करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है कंपेयर टू घोस्ट एंड गॉब्लिन्स। तो यहाँ पर आयरा पूछती है कि एलियंस ने तुम पर क्यों अटैक किया था। तो यहाँ पर अपना ओकारुन बोलता है उसे, तो वो लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑर्गन कलेक्ट कर रहे थे, पता नहीं क्यों। इतने में ही ओकारुन आयरा के सामने एक एलियन आ जाता है और वो एलियन भाषा में कुछ बोलता है। बोलते बोलते वो ओकारुन और आयरा की तरफ अटैक करने को जाता है और दोनों को एक तगड़ा पंच मारता है। लेकिन इतने में ही अपना ओकारुन टर्बो ग्रैनी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म होके आयरा को बचा लेता है। फिर अपना ओकारुन आयरा को बोलते कि तुम यहाँ से थोड़ा दूर चले जाओ। इतने में ही आयरा बोलती है कि तुमने मुझे आयरा चान कहा, लेकिन हमने तो अभी तक किस नहीं किया। फिर अपना ओकारुन बोलते ये कितना डिप्रेसिंग है यार। फिर सडनली वो एलियन वापस आ जाता है और कुछ बोलते बोलते ओकारुन पे अटैक करता है। इतने में वो एलियन कुछ बोलता है लेकिन अपने ओकारुन को कुछ समझ नहीं आता है। सडनली वहाँ पर सर्पोयंस आ जाते हैं और हमारे ओकारुन को नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इतने में ही अपनी आयरा आती है और बोलती है कि तुम लोग कौन हो और उससे दूर हटो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतने में अपना ओकारुन बोलता है कि आयरा यहाँ से जल्दी भागो, ये लोग फीमेल्स को टारगेट करते हैं। इतने में ही एक सर्पोयन आयरा पे अटैक करता है। यहाँ पर सर्पोयंस आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि हाई स्पिरिचुअल लोग ही सिर्फ इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, लगता है हमारा मशीन माल फंक्शन कर गया है, इसीलिए ये लड़की भी हमारे वॉइड के अंदर आ चुकी है। इतने में एक सर्पोयन ओकारुन के पास जाकर बोलता है कि हम यहाँ पर तुम्हारे बनाना के लिए आए हैं, हमें वो चाहिए। तो यहाँ पर अपना ओकारुन बोलता है कि सभी मेरे बनाना के पीछे क्यों पड़े हैं। तो यहाँ पर सर्पोयन बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत अच्छा बनाना है, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं, क्योंकि तुमने हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी को सरपास कर दिया है और तुम्हारे पास बहुत गजब एबिलिटीज है और वो सब हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए। जो तुम्हारे एबिलिटीज है उसे हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे हमारे अंदर। तो यहाँ पर अपना ओकारुन बोलता है कि ये मेरे पावर्स नहीं, ये तो कर्स है जो कि मेरे ऊपर है, जिसकी वजह से मुझे फिजिकल एबिलिटीज मिले हैं। तो यहाँ पर सर्पोयन बोलते हैं कर्स, ये क्या होता है, ये किस तरह का मुसीबत है। यहाँ पर ओकारुन सोचता है कि मैं क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हूँ। ये बिल्कुल उसके जैसा है जब मोमो ने मुझ पर साइकिक पावर से मेरे पावर्स को कंट्रोल किया था और उसे सप्रेस किया था। इतने में वो सर्पोयंस ओकारुन का कपड़े फाड़ देते हैं और उसे सर्जरी के लिए रेडी करते हैं। यहाँ पर एक सर्पोयन ओकारुन का बनाना काटने के लिए एक सीजर निकाल लेता है। इतने में ही आयरा आ जाती है एक्रोबेटिक सिल्की फॉर्म में और वो सर्पोयंस पर अटैक कर देती है और कहती है कि मैं ही वो चूजन वन हूँ जिसे चुना गया है। यहाँ पर आयरा सर्पोयंस को बोलती है कि ओकारुन को छोड़ दो। इतने में चैप्टर एंड होता है।